जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आप सबको गुरु महाराज आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। और ये जो आंटी जी शेयर कर रहे हैं हमारे सत्संग, इतनी सेवा दे रहे हैं, उनको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। गुरुपा आपको बहुत 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 शुक्राने। आप हमेशा खुश रहना गुरुपा। आप पूरे संगत का इतना कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं तो गुरुपा आपसे यही कहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहना, तभी आपकी सारी बेटी और बेटे सब रहेंगे, आपके बच्चे सारे खुश रहेंगे गुरुपा। 2025 में सबकी को खुशियाँ दे देना, सबकी हेल्थ ब्लेस कर लेना। मेरी सब गुरुपा आपसे ही यही है, अनुरोध करती हूँ आपसे गुरुपा कि सबकी झोलियाँ खुशी से भर देना, सबकी हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुपा। मेरे परिवार की भी हेल्थ ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड अंकल की भी हेल्थ ब्लेस करना, मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहना, उनकी हेल्थ ब्लेस रख लेना। खूब तरक्की करें नए साल में गुरुपा। आप इतनी हमारे गुरुपा है, इतनी अच्छी अच्छी मैसेजें दे रहे हो संगत जी। मैं भी इस टाइम गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ। शाम को मुझे लग रहा है ये 7:30 का टाइम हुआ होगा। अभी मंदिर में पूजा ही कर रही थी, तो मैंने सुबह से सोच रही थी पर टाइम नहीं मिला। आज मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा। सुबह भी मैं कर रही थी पूजा, पहले वही लेट ही थोड़ा सा जाग गए आज। तो गौशाला भी गई, गुरुपा ने मुझे गौशाला भी लेके गए थे आज। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी। वहाँ से आके खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट भी किया। उसके बाद फिर शाम को मंदिर भी गुरुपा मुझे ले गए। वहाँ आरती के टाइम पहुँच गए, बहुत आनंद आया। तो थोड़ा सा मार्केट भी गई हूँ, बहुत अच्छा लगा गुरुपा। इतनी आप कहते हो कि बस 2025 में आपको बहुत सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपका पे हूँ। आप जो भी आपको कुछ बोलना है किसी से मत कहो, मेरे पास आके मेरे स्वरूप के सामने आके बात करो गुरुपा। मैं वही करती हूँ। मुझे पता है आप मेरे पापा हैं। मेरे पापा तो गुरुपा बहुत पहले चले गए थे, बहुत उसमें चले गए थे, आपके चरणों में आ गए पहुँच गए थे। वो 35-36 साल हो गए गुरुपा। अब तो आप ही मेरे गुरुपा है। मैं तब से भोलेनाथ जी भगवान की ही पूजा करती थी। फिर आपने मुझे 2024 में अपने पास साथ कनेक्ट किया गुरुपा। तो अब आपकी बेटी हूँ। अब मुझे कोई किसी चीज़ का डर नहीं है। सारे सब कुछ आप ठीक कर देंगे गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहना, उनकी भी सारी खुशियाँ दे देना गुरुपा। खूब तरक्की करे, जिससे हमारा मान इज्जत बनाए रखना गुरुपा। मैं सारी संगत के भी आपको बोलूँ, उनको भी हेल्थ ब्लेस का खूब खुशियाँ। सब बच्चों को सब बच्चे खूब तरक्की करे गुरुपा। सब बच्चे खूब तरक्की करे गुरुपा। यही मेरी कामना है कि यही मैं अरदास आपको करती हूँ कि सबकी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। मेरी भी हेल्थ ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरे दोनों बच्चों की खूब सारी खुशियाँ देना 2025 में सबकी। आने वाला साल आप कह रहे हो कि आप बहुत संकट झेले हैं। आप मुझे कह रहे हो आपकी मेरी बेटी हो, बहुत कष्ट झेला आपने। सच में वैसे नींबू की तरह निचोड़ा गुरुपा। आप कहते हो पास हो गए हैं आप। सच में मैं पास भी हो गई हूँ गुरुपा। थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे इस परीक्षा में पास कर दिया, और आने वाले जो नया साल ये है वो खुशी से मुझे सुख शांति से आप
देंगे आप उसमें, और पूरी संगत को भी देंगे। सबके बच्चे बहुत अच्छे खूब तरक्की करें। यही एक माँ का होता है कि अपने बच्चे खूब तरक्की करें। गुरुपा सॉरी, आज मैंने पहले मंत्र जाप नहीं किया है, तो अपनी बेटी की भूल चूक माफ़ कर देना गुरुपा। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। अभी बैठे बैठे मैंने कहा नहीं, आज पहला दिन है, मैंने भी शुक्राने करने हैं। नए साल की बधाई दूंगी सब पूरी संगत को, इस आंटी को भी, और गुरुपा को भी। गुरुपा तो मैं सुबह ही बहुत शुक्राने होते सच में ही। सुबह ही जब मैं उठती हूँ, उधर ही मंदिर में पहले गुरुपा विराजमान होते हैं, और किचन भी मेरे में भी गुरुपा है। वहाँ से ही मैं शुरू हो जाती हूँ, गुरुपा को बोलती हूँ कि शुक्राने, नए सुबह के शुक्राने, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राने, हर पल के शुक्राने। गुरुपा जो दिया है उसके भी शुक्राने, जो नहीं दिया है गुरुपा उसके भी शुक्राने, जो गुरुपा आप देंगे उसके भी शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राने, पल पल के शुक्राने गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुपा बड़े मंदिर बुलाओ अपनी बेटी को और अपनी दामाद को। वहाँ मैं नहीं आई हूँ गुरुपा, मुझे वहाँ पे भी बुलाओ आप। मुझे बहुत मन करता है कि मैं अपने मायके आ जाऊँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। गुरुपा मेरी अरदास पूरी कर लेना। मैंने जो आपको अरदास की है बच्चों की, तो वो भी पूरी कर लेना गुरुपा, अब जल्दी कर लेना पूरा। आप उनके नाना जी हो, आप देखो कैसे करना है, क्या रहेगा ठीक, जो आपको ठीक लग रहा है गुरुपा आप वो कर लेना, उनके लिए कर लेना गुरुपा। उनका हमेशा हाथ पकड़ के रख लेना गुरुपा। पूरी संगत का उसको का भी उनको खुशियाँ दे देना। और ये संगत आंटी बहुत बहुत अच्छे, जब भी मैं कोई भी मैसेज करती हूँ ना, फट से जवाब देते जय गुरु जी, कभी ये इग्नोर नहीं करते हैं हम गुरुपा। इनकी को बहुत बहुत खुशियाँ दे देना। इनके लिए भी, सारे संगत के लिए भी मैं बोलती हूँ, गुरुपा से अरदास करती हूँ कि खुशियाँ दे देना सबको, सबको खुशियाँ दे देना। अब मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा आपको भी कहती हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, नालायक बेटी हूँ मैं आपकी, और आप लोगों की भी नालायक संगत हूँ। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारे संगत जी, मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। संगत जी मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सब रूप के बैठ के बोल रही हूँ, जो बुलवाएंगे वही बोलांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी दे नाल मैं मार्च 2023 च जुड़ी है। गुरु जी ने आप मैनू जोड़िया यूट्यूब राही। पहला उन्होंने मैनू यूट्यूब राही कि उन्होंने मैनू ब्लैस किया। फिर मैनू कहते सी, मैं इग्नोर करती सी मैसेज आना, हैडिंग लिखी होंदी सी, कुड़िए ये सिर्फ तेरे लिए है,
ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਏ, ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਪਲ ਪਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪਲ ਪਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ 2025 ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿਨ ਸਾਲ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। 25 ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਪਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को संध्या वेले का नमस्कार और मेरा प्यार। परम कृपाणु परमात्मा के पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए संध्या वेला शुक्राना शेयर करती हूँ। मेरी कुछ गलती हो जाए तो गुरु पर माफ करना, संगत जी माफ करना। मेरे प्यारे गुरु पर 2024 का साल मेरे लिए बहुत बहुत खास रहेगा।
क्योंकि 2024 का साल हम दोनों के लिए बहुत खास है। उसमें मेरे लिए ज़्यादा है। आपने मैसेज में बेटा मेरे लिए बहुत खास है गुरु पर, क्योंकि हमारा दिल का रिश्ता 2024 में ही बना है। इसी साल मुझे गुरु जी की ओर से बहुत बड़ा अनमोल तोहफा मिला, और ये तोहफा भी मेरी ज़िंदगी में दुनिया में किसी ने नहीं दिया, खुद मेरे प्यारे गुरुपा ने दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। उसके सामने कोई भी कीमती चीज़ नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ। गुरुपा ने मुझे खुद कहा कि बेटा, यह साल हम दोनों के लिए खास है, क्योंकि हमारा दिल का रिश्ता इस साल बना है। तो गुरुपा, मेरे लिए 2024 में खास मानती हूँ कि मेरी और साक्षात परमात्मा का दिल का रिश्ता बना। तो संगत जी, इससे बड़ा तोहफा कोई है क्या? नहीं ना। तो ये तोहफा मेरे लिए अनमोल है। मुझे प्यारी संगत परिवार मिला, मुझे प्राची आंटी, सोनू अंकल, सौम्या आंटी के माध्यम से प्यारे गुरुपा को शुक्राना शेयर करने का अवसर मिला। तो आप सबको भी शुक्राना। मैं बड़ों का आदर सम्मान करती हूँ। मुझे धर्म की राह पर राह दिखाने का शुक्राना। गुरुपा, सच्ची राह दिखाने का शुक्राना। मुझे कीड़े मकोड़े कीचड़ दलदल से निकाल के मेरा हाथ थामने का शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे संगत बनाने का शुक्राना। मुझे प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना। हर पल हर घड़ी अंग संग रहने का शुक्राना। मुझे अच्छे विचार देने का शुक्राना। परोपकार की भावना रखवाने का शुक्राना। सबके प्रति प्रेम भाव रखूं। मैं जरूरतमंद की मदद कर सकूं। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से रोज एक छोटा सा सेवा का काम करूं। मेरे हृदय में हमेशा सबके प्रति सद्भावना रहे, दया भाव रहे, क्षमा भाव रहे, आदर सम्मान का भाव रहे, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान रहे। मैं किसी को मेरे से दुख ना पहुंचा। मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि मेरे से किसी का दिल दुखा। मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं निडर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सबका स्वीकार करती हूँ, वो भी मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा रिश्ता सबसे प्यारा और सम्मान पर टिका हुआ है, विश्वास पर टिका हुआ है। मैं निश्चिंत हूँ। मैं एकाग्र शक्ति श्रेष्ठ हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। मैं पवित्रता के सागर का बच्चा हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं मेरा चरित्र साफ है। मैं परम कृपालु परमात्मा में हमेशा आपका चिंतन, मनन, पठन, श्रवण, स्मरण सतत करूं।
मेरे भगवान की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। संगत जी, ऐसा दोहराने से हमारे अंदर चेंज दिखना शुरू हो जाएगा कि जैसे विचार वैसा आचार, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। मुझे अच्छा परिवार देने का शुक्राना गुरु पर, मेरी और मेरे परिवार का ध्यान रखने का शुक्राना, सभी को अच्छा स्वास्थ्य देने का शुक्राना, हमारी मुश्किलों से हमें बाहर निकालने का शुक्राना। मैं आपकी आज्ञाकारी बच्ची हूँ। मैं सदा आपके पावन चरण कमल में नतमस्तक हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। हे करुणा निधान, सॉरी, वो पालन करते कभी मैं खुद चूक जाऊं तो गुरुबा मुझे माफ करना। हे करुणा निधान, हे दया के महासागर, हे परवरदिगार, मेरे रब, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, आपकी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम सब प्यारे गुरुबा का परिवार हमेशा सत्कर्म करे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सच्चे मार्ग पर चले और हम सब मिलकर गुरुपा का पावन मंत्र जाप करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और सम्मान करें, तो हम सभी का ये नया साल 2025 बहुत अच्छा जाए, अच्छा गुजरे। सतत साक्षात परमात्मा प्यारे गुरुपा हमारे साथ रहे और सभी का भला करे। तो यहाँ मैं परम कृपाणु प्यारे गुरुपा के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करके नए शुक्राने की शुरुआत करूं। कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुपा, आप भी मुझे माफ करना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुपा, विश्व में सभी का कल्याण करना, निर्जीव सजीव सभी का कल्याण करना, पूरे संगत परिवार के घर सभी के घरों में आनंद उल्लास रहे। सॉरी, सब खुशहाली मनाए और गुरुपा सदाए सहाय करे। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पर शायद मैं पहले मंत्र जप करना भूल गई हूँ, तो उसके लिए क्षमा करना। किया नहीं किया मुझे याद नहीं है, तो मुझे माफ करना। जय जय गुरु जी,
जय जय गुरु जी। आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा ओम रहूंगी। नमः शिवाय शिवजी जय सदा गुरु जी। सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुरी वेब से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी के पास है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मन से जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय गुरु सत्संग। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का, हर सांस का शुक्राना। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, कर्म काटने का शुक्राना, सब्र देने का शुक्राना। दोपहर मेरी बहुत अच्छी गई। दोपहर में रविवार का दिन था, संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है, तो मेरी भाभी की बहन आई घर में। अब क्योंकि उसकी बेटी हमारे घर आई हुई थी उसे लेने के लिए, और शाम को निकल के तो उससे जॉब पे जाना होता है सुबह। और मैं भी अपना कार्य के लिए बीजेपी की जो मीटिंग थी, युवा मोर्चा अध्यक्ष में मेरी मीटिंग थी, वो मैं अटेंड करने गई। मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, 7 नंबर की, 8 नंबर की, और मेरा दिन बहुत अच्छा गया। मैं शुक्राना करके गई थी। अनंतम शुक्राना, लखवरी शुक्राना। जब भी फ्री होती हूँ मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ, उसमें यही बता रहे थे गुरु महाराज कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो आपको क्या करना है। आपको तुलसी का पत्ता और कड़ी पत्ता जो है वो आप उसमें डाल दें पानी में। अगर वो तुलसी का पत्ता नीचे जम जाता है तो इट मीन्स आपके घर में नेगेटिविटी है, और अगर तुलसी का पत्ता ऊपर पानी में तैर रहा होता है तो इसका मतलब नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक ख़त्म हो चुका है, आपके लाइफ से जा चुका है। ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी क्या होती है संगत जी? ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी तो वो होती है कि जो पुराने कपड़े आपने घर में रखे होते हैं और इससे नेगेटिविटी आती है। कोई टूटी फूटी चीज़ें घर में रखी होती हैं, उससे नेगेटिविटी आती है। और ब्लैक मैजिक क्या होता है कि हमारे जो पिछले बुरे कर्म होते हैं पिछले जन्मों के, उसका भुगतान हम इस जन्म में भुगतते हैं, वही ब्लैक मैजिक रहता है। तांत्रिक विद्या से, षड्यंत्र से, जो भी हमने षड्यंत्र किए होंगे, तांत्रिक विद्या की होगी पिछले जन्म में, उसका भुगतान हम भुगत रहे हैं इस जन्म में। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जितने भी गरीब लोग हैं उनका ध्यान रखें, जितने हमारे घर में डॉग्स हैं उनका ध्यान रखें, स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें खाना वाना दें, और यही इसका सॉल्यूशन है। और अपने कर्म अच्छा ही रखें। मैं मीटिंग अटेंड करके जब वापस आई तो मेरी भाभी ने मेरे लिए रखा हुआ था खाने के लिए, और उन्होंने कहा था आप खा लो और आराम से रजाई में बैठ जाओ क्योंकि ठंड से आए हो आप। और मान सम्मान भी दिलाते हैं गुरुजी, अंग संग भी रहते हैं, और शुक्राना है गुरुजी का। आज भी मीटिंग थी पर मैं आज गई नहीं। सुबह सुबह उठी, फ्रेश हुई, फ्रेश होके मैंने गणपति जी, लक्ष्मी जी की आरती की, शुक्राना किया गुरुजी का। और जैसे ही ब्रेकफास्ट सबको दे के मैंने बेडशीट ऊपर सुखानी थी, मैं आई अपने काम करने आई, काम किया मैंने। लाइफ भी ब्लेस करते हैं। मेरी आंखों की रोशनी के लिए भी गुरुजी ने सत्संग में बताया था कि तेरी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। सब्र भी देते हैं, संतोष भी देते हैं, मिठास भी देते हैं, अंग संग रहते हैं, और भी चमत्कार किए हैं गुरुजी ने। मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी। मेरी अरदास है जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उनके घर में खुशियों की पोटली गुरु महाराज रख दें, और सबका दिन अच्छा जाए। मेरी अरदास है गुरुजी से। ओम नमः शिवाय शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय गुरु सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय गुरु सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय गुरु सत्संग। ओम नमः शिवाय सत्संग। मेरी अरदास है गुरुजी से जितने भी लोग जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी करा दें। ओम नमः शिवाय शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय गुरु सत्संग। मेरी अरदास है गुरुजी से
जितने भी गरीब लोग हैं आप उनकी सहायता करें, सभी सहायता करें, सब पे मेहर करें, कृपा करें। मेरी अरदास है गुरु जी से कि जो पति पत्नी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं वो एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें, आपस में जितनी भी दूरियां वो खुद सॉल्व करें। किसी को बताने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो आप जो है गुरु महाराज से कहें सीधा, किसी और को बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुरु महाराज से कहेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। 10 मिनट गुरु पा के आके बैठें, अपनी परेशानी बताएं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और भी चमत्कार के गुरु जी ने मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी। कल फिर मिलूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आपको हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, आपको हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी जय गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर। संगीत जी जय गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर। संगत जी, संगत जी मैं आपको एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी, गुरुजी की आज एक इतनी बड़ी कृपा मिली है हम लोगों को। संगत जी आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा आज ये बिल्कुल तुरंत तुरंत का आज तुरंत का एक मामला है। संगत जी, संगत जी मेरे फोन पे बार बार एक मैसेज आ रहा था टेलीपैथी से। गुरुजी कह रहे थे तेरी बेटी पे खतरा है, खतरा है। तो मैंने वो सत्संग सुना भी, कई बार सुना। गुरुजी ने भेजा और मैंने सुना भी। बच्चों के लिए तो और भी मन डर जाता है। तो संगत जी आज जो है तो वो गुरु जी ने करिश्मा किया है। और मेरी तो थोड़ी सी गलती थी। दरअसल बहुत कुछ दिन से बहुत ही टेंशन में चल रहे थे भाई के चले जाने पे। तो बार बार वही विचार आ जाते थे। और यदि हम भूलना भी चाहते थे तो लोग फोन कर करके पूछते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं बताने लगती थी तो फिर सारी बातें याद आ जाती थी। इस वजह से जो रोज की डेली के काम हो रहे थे उस पर डेली के काम भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे थे और मेरा ध्यान और किसी तरफ जा ही नहीं रहा था। संगत जी ये हाल हो गया था, इतनी टेंशन हो गई थी कि मुझे डे भी नहीं याद कि कल कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है। और बहुत बहुत देर तक नहीं याद आता था। तो संगत जी आज क्या हुआ कि कल मैं गुरु जी का शुक्राना मैं कल ही करती, मगर मैं कर नहीं पाई। क्योंकि कल संगत जी मैं नहीं मैं नहीं किया था। देखिए ये भी नहीं याद आ रहा, मैंने कल किया था। तो संगत जी कल ऐसा हुआ था कि मैं ऑफिस जा रही थी और ऑफिस जाते समय मेरी बेटी गाड़ी चला रही थी और मौरंग पड़ी हुई थी रास्ते में और गाड़ी स्लिप कर गई और मैं गिर गई थी। तो मुझे कुछ चोटें आई थी। तो मुझे उस दिन कल खतरा गुरुजी ने काटा, बहुत काटा। तो वहाँ जो मिस्त्री खड़ा था एक तरह से जैसे गुरुपा किसी के भी रूप में आएंगे। वो ये नहीं कहेंगे उसी रूप में, जरूरी नहीं उसी रूप में आए हैं। शंकर भगवान है, गले में सर्प लपेटे गंगा जी को धारण किए और त्रिशूल लिए, एकदम साक्षात कलयुग है, नहीं खड़े हो जाएंगे। उसी तरह गुरुपा भी एकदम उसी रूप में तो नहीं आएंगे।
तो वहाँ पे एक मिस्त्री और लेबर खड़े हुए थे। तो मिस्त्री ने मुझसे कहा कि आप अब वापस जाओ, आप घर जाओ, आज आप कहीं मत जाओ। तो मगर जब उन्होंने देखा कि तैयार हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, लेकिन आप पहले घर जाइए, अभी आप कहीं मत जाइए, अभी पहले घर जाइए, जाना हो तो बाद में जाइएगा रुक के। तो मैं जब ऐसे कहने लगे तो कुछ हमको महसूस हुआ, तो हम चले आए अपने घर। थोड़ी देर रुके, थोड़ी ही देर रुके थे बस। और फिर मुझे ऑफिस जाने की जल्दी थी कि हमारे पास छुट्टी उट्टी कोई बची नहीं थी, इस साल का 2 दिन बचा था। तो मैं फिर चली गई, फिर कपड़े वपड़े झाड़ के हमने कहा मैं ज़्यादा चोट वोट नहीं आई, हम जा रहे हैं। बेटी से कहा मैं जा रही हूँ। तो ये कहने लगी चले स्कूटी छोड़ दे, हमने कहा हमने स्कूटी से नहीं, अपनी बैठेंगे, हम पैदल जाएंगे। तो हम चले गए संगत जी। मैं घर के पास कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन में, वहां पे जाके मेट्रो स्टेशन पहुंची गई। स्वचालित सीढ़ी है, उस पे भी चढ़ के ऊपर चली गई। और उसके बाद अंदर तक, मतलब मैं अपना बैग उस पे रखने जा ही रही थी, मशीन पे जो चेक करती है। लेकिन फिर मेरे दर्द होने लगी। गिरी थी मैं तो तुरंत तो दर्द हो ही नहीं थी। तो मैंने सोचा मुझे कोई चोटें नहीं लगी है। तो मुझे दर्द होने लगी फिर धीरे धीरे, जगह जगह। तो मैंने कहा ये तो हमको दर्द हो रहा है। और मैं आराम आराम से जा रही थी। तो मैंने सोचा आराम आराम से, लेकिन हमने कहा आराम आराम से, जब इतनी देर में हम जा रहे हैं और मुझे इतनी दर्द होने लगी है, और वहां अगर और दर्द होने लगी तो जल्दी आने को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले इसी देर में जा रहे हैं ऑफिस। फिर मैंने कुछ सोचा विचारा, फिर जब लगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, और मिस्त्री की बात भी याद आ गई। मैंने कहा रास्ता उतना लंबा, इतनी दूर अभी जाना है, तो पता नहीं, मान जानी चाहिए बात। मैं वापस आ गई। मैंने ऑफिस में फोन कर दिया, ऐसा ऐसा हो गया, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो फिर शाम को मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ गई। तो अभी चिंता थी कि छुट्टी का क्या करें। अगर ज्यादा चोटें चोटें तो आई थी, मगर ये है कि ऐसे नहीं कि हम बिस्तर पे पड़े रहें। तो संगत जी, मैं डॉक्टर साहब से बताने लगी, और चिंता भी थी। डॉक्टर साहब से कहने लगी कि मेरे पास कोई छुट्टी नहीं बची है, ये 2 साल 2 दिन बचा है इस साल का, और ये ऐसा ऐसा हो गया, मैं आज नहीं जा पाई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, या तो मुझे मेडिकल लीव मिल जाएगी तो ठीक रहेगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ। बाकी ऑफिस में आपका क्या है, नहीं ऑफिस में क्या वो है नहीं पता, मगर मैं दे रहा हूँ आपको छुट्टी। उन्होंने मेरे पे 7 दिन का बेड रेस्ट लिख दिया। फिर संगत जी, आज तो मैंने दवाई खाई भी नहीं डॉक्टर साहब की लिखी हुई। भूल गई, क्यों भूल गई, क्योंकि दिन भर बड़ा मन अजीब सा था, मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और सत्संग सुनने का भी मन नहीं कर रहा था, ना शुक्राना करने का मन कर रहा था, अजीब सा मन हो रहा था। तो मैंने सुना ही नहीं और सत्संग सुना भी एक दो, तो बस ऐसे आधा अधूरा सुना। पता नहीं कैसा मन हो रहा था। फिर बेटी मेरी नहाई, तो जब मेरा मन नहीं अच्छा हो रहा था, तो मैंने जब नहा वहा के पूजा वूजा कर ली, तो मैंने कहा कि आज मंगल है और मन भी मेरा अच्छा नहीं, क्या पता नहीं क्या बात है, मैं जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने। और बहुत लेट हो गया था, दोपहर हो गई थी, अरे 12 बज गया था, 12 बज चुका था, 1 बज गया था। तो लेकिन मन में आया कि मंदिर बंद हो गया होगा हनुमान जी का। तो घर के पास का मंदिर बंद हो गया था। मैंने वहाँ चरण मत्था टेका, मतलब हाथ से छुआ, चरण चौखट छुई, मत्थे लगाई। और फिर मैंने कहा जो जो रोड पे मंदिर है वो खुला होगा, क्योंकि वो मंदिर रोड का है, बड़ा है, वो खुला रहेगा, आज मंगल के दिन पूरे दिन खुला रहता है। तो मैं फिर पैदल चली गई वो मंदिर। और वहां पर भी प्रसाद की दुकानें, फूल की दुकानें हट गई थी, मगर मंदिर खुला था और बहुत से श्रद्धालु आके दर्शन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे भगवान जी के दर्शन मिल गए और मत्था टेकने को मिल गया। तो मैं वहां गई और मैंने मत्था टेका भगवान जी का। और बहुत हमको भगवान को थैंक्स बोला कि भगवान अच्छा हुआ कि मुझे मंदिर आपका खुला मिल गया। मतलब मेरे मन में आया कि बहुत, कम से कम मुझे मंदिर तो खुला मिल गया, हनुमान जी के दर्शन मिल गए। और मत्था टेक लेंगे तो मेरे कष्ट कट जाएंगे, ये सोच के मैं मंदिर में दर्शन करके
और प्रसाद मांग रही थी, तो प्रसाद हम पंडित जी थे नहीं, तो एक एक बच्चे से कहा, तो उसने कहा कि मैं तो पंडित नहीं हूँ और प्रसाद पंडित जी ही देंगे। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं लिया प्रसाद। फिर मैं वापस चली आई। उसके बाद दिन भी इसी तरह बीत रहा था, अच्छा फिर भी नहीं लग रहा था। उसके बाद संगत जी शाम को बेटी बेटी ने मतलब नहाया हुआ था, तो थोड़ा देर हो गई थी नहाने में, शाम नहीं हुई थी, दोपहर में नहाया था इसने, क्योंकि जाड़ा है और बच्चे मानते नहीं, देर से उठते ही है। लेकिन तो उसने कुछ काम वाम किया, पानी का काम भी किया, तो ठंड थी आज बहुत, और ठंड तो इसने कहा मम्मी आग जलाओ आग जलाओ। तो मैंने लकड़ी उतरवा के और ऊपर के पोर्शन में आग जलाई थी, गेट खोल के, और वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, और खूब अच्छे से आग हो गई थी। तो कुछ आग जो है मैंने अंगीठी में करके दे दी इन लोगों को। उसके बाद वो अंगीठी आग बुझ बुझ गई थी। फिर शाम को थोड़ी सी एक उसमें कोयला रख के, और उसमें कोयला रख दिया था मैंने, तो वो जल रही थी आग। संगत जी एक गलती हो गई कि दरवाजा बंद था, दरवाजे के ऊपर एक खिड़की है, बहुत बड़ी नहीं है मगर हाँ ठीक है, ठीक ठाक है। तो वो खिड़की जो है हम लोग ने उस समय बंद की थी, जब गर्मियों के दिन में, कि एसी की वजह से। तो खिड़की जो है, तो हम लोग खोलने का याद ही नहीं रहा, ना ना तो टाइम मिला। और मुझे, मेरा क्या, मेरी तो इतनी हाइट नहीं कि मेरा हाथ पहुंचता है। बच्चों से बोल भी देते हैं कि हाँ खोल दो, लेकिन हम लोग का ध्यान नहीं रहा। वो खिड़की भी बंद और दरवाजा भी बंद, और कहीं से भी वेंटिलेशन आने की जगह नहीं थी। तो संगत जी आग वाग जो जलाई थी वो बुझ गई, वो बुझे हुए अच्छा खासा टाइम हो गया। लेकिन संगत जी शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे, यही बजा था ना, इतना ही टाइम हुआ होगा संगत जी। और मैंने बेटी से कहा कि चलो बाजार जाके सामान ले आए, सब्जी लानी है, चलो ले आए। तो कहे हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे मम्मी, हमको बहुत तेज चक्कर आ रहा है, बहुत तेज चक्कर आ रहा है। और ना तो हम हट रहे हैं अपनी जगह से, ना वो हट रहे। तो मैंने, उस समय मुझे चक्कर नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि मैंने सोचा चलो हम ही पैदल चले जाते, सो चक्कर आ रहा है या आराम करें। तो मैंने सोचा, सोच सोच के रह जा रहे हैं, और उस जगह से ना हम उठ रहे हैं, ना कोई नहीं उठ रहा। मतलब छोटी वाली बेटी, दो बेटियां मेरी, छोटी जो बेटी है उसको भी अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा अंदर बाहर आ जा रही थी, उसको भी चक्कर आने लगा। हम तीनों माँ बेटियों को चक्कर आ, और इतनी तेज आने लगा, इतनी तेज आने लगा, ऐसा चक्कर आने लगा कि हम लोग एकदम ऑन स्पॉट वही लेट गए। मतलब मैं मैं पलंग पे लेट गई, पूरा हाथ पैर खोल के, और ऐसा लग रहा था कि सांसें डूबी जा रही हैं। अब सांसें जो ये गई तो अब नहीं आएगी, ऐसा लगने लगा संगत जी। और बेटी बेहोश हो गई मेरी, ये बेहोश होके आगे कमरे में बेहोश हो गई, और मैं बेहोश नहीं हुई थी, बस मुझे ऐसा लग रहा कि अब डूब जाएगी सांसें, अब डूब गई, अब ये क्या हो रहा है मुझको, हे भगवान ये क्या हो रहा है, इतना चक्कर क्यों आ रहा है। तो ऐसे करके मैं परेशान हो गई, लेकिन हमें कुछ खतरा सा महसूस हुआ, तो मैंने बेटी से कहा जल्दी से महामृत्युंजय मंत्र लगाओ। तो बेटी को लग रहा था सफोकेशन, इस छोटी वाली को, इसने कहा अभी लगा रहे। इसने पहले जाके दरवाजा खोला, दरवाजा जब खुल गया तो वेंटिलेशन होने लगा, और फिर इसने महामृत्युंजय मंत्र लगाया। संगत जी यकीन नहीं मानेंगे कि इसने तब थोड़ी देर बाद कहा कि ये तो बेहोश है, अपनी बड़ी बहन के लिए छोटी बेटी ने कहा बेहोश है। तो मुझे इतनी ताकत नहीं थी कि मैं, सांसें जैसे डूबी जा रही थी ऐसा उस समय भी लग रहा था, लेकिन ऐसा सुन के मैंने पता नहीं कैसे मैं उठ गई, और इसको दोनों हाथ पकड़ के उठा रही हूँ, हिला रही हूँ। हमने कहा इसको, हे भगवान क्या हो गया, हे भगवान क्या हो गया इसको। और इसको मैं, तुम चौखट बीच में मत लेटो, इधर इधर आ, इधर खस पाए नहीं लेटते, मगर ये अपने मन से नहीं लेटी थी। इसको ऐसा हुआ कि एकदम से वहाँ एकदम निढाल होके गिर पड़ी थी, निढाल हो गई थी और लेट गई थी जमीन में, फर्श पे लेट गई है। और मैं निढाल होके पलंग, और फिर उसके बाद मैंने हिलाया, इसको खसका दिया उतना थोड़ा सा, और उसके बाद मैं फिर आके निढाल होके लेट गई। अब मुझे कह रहे हैं भगवान मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, बच्ची को क्या हो गया। फिर मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि तीनों लोग को चक्कर क्यों आ रहा। संगत जी वो हुआ ऐसा कि अंगीठी जलाई थी और वेंटिलेशन नहीं मिला, और
कमरे की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। मगर बहुत समय पे बेटी ने मेरे दरवाजा खोल दिया और महामृत्युंजय मंत्र चला। और जैसे जैसे महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था और वेंटिलेशन होने लगा था, वैसे से मुझे सांसें आने लगी। वैसे उस मतलब बहुत ही एक सूक्ष्म वो था अंतर। गुरुजी ने कहा भी गुरुजी ने एक टेलीपैथी सत्संग में कहा था कि 3 दिन तेरे बहुत भारी है, सावधान रहना, संभल के रहना, ऐसे उन्होंने बोला था। और संगत जी, मैं इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, जो कि मुझे पता है कि अंगीठी है, आग जला के कमरे में घर में नहीं रखना चाहिए। मगर मुझे इतना नहीं ध्यान रहा कि वो खिड़की बंद है, उस पर दफ्ती लगी हुई थी, पूरी पैक थी वो। संगत जी, उसने मुझको तो होश था, मैंने झट से अपने भाई के बेटे को फोन किया और अपनी मेरी एक फ्रेंड है, बहन जैसी है वो, उसको फोन किया। और घर के सामने एक आंटी रहती हैं, वो हॉस्पिटल में सर्विस करती हैं। मेरी बेटी बड़ी वाली ने उसको कहा कि उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो ये जाके छोटी वाली उनको तुरंत बुलाने गई। तुरंत उसने कहा कि आंटी, दीदी बेहोश हो गई है, मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, एकदम घबरा के रो के आने लगी। अब वो लोग भाग भागे आए और नीचे जो रहते हैं हमारे यहाँ, वो सब ऊपर आ गए और वह सब जरा देर में सब आ गए। और वेंटिलेशन जब होने लगा तो मेरी तो तबीयत ठीक हो गई, मगर बड़ी बेटी की मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई थी उस समय। उन लोगों ने उसको जमीन से उठाया है, उठा के बिस्तर पर लिटारा है और बड़ी देर तक उसके सर में तेल लगाया है, उसको टेबलेट खिलाई, एक दवा। और मेरा बीपी चेक किया उन लोगों ने, मेरा बीपी 190 था और इसका भी बीपी बढ़ा हुआ था, मगर इसका इतना नहीं था, तो इसलिए उसको कोई दवा नहीं दी। मुझको उन्होंने दवा दी, मेरे सर में तेल लगाया, इसके सर में तेल लगाया हम लोग को। अरे संगत जी, जो होने वाला था गुरुजी ने उसको ऐसे काटा है, टाल दिया है। गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, उस समय मेरा क्या हाल था और बेटी का क्या हाल था। और मेरी बेटी छोटी वाली ने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत हिम्मत दिखाई उसने, और उसने बहुत जाके सबको बुलाया। और उस समय तो हम लोग तब भी निढाल पड़े थे। और वही पानी ले, हमने कहा कि नमक चीनी का घोल बना के दो मुझको, उसको वो भी पिया हम लोगों ने, और तभी ठीक नहीं हो रही थी। सारे लोग जो आए वो कहने लगे अंगीठी की वजह से ये सब हुआ, बहुत बहुत बच गए आप लोग, बहुत बहुत बच गए हो। सच में गुरुजी, ये तो मुझको पता है कि गुरुजी ने जैसे पहले मेरी रक्षा की, मेरे परिवार की, आज भी गुरुजी ने बहुत बहुत बचाया। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हे गुरुपा, हे महाशिव, हे मेरे मृत्युंजय भगवान, हे भोलेनाथ, आप तो मेरे भैया हैं, मेरे गुरुपा भी है गुरुजी। मेरे बच्चे आपके सहारे हैं, ये मेरे नहीं, आपके बच्चे हैं, और मैं भी आपकी पुत्री हूँ गुरुजी। हम लोग को न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुजी आपने। गुरुजी, आपने कहा भी था एक सत्संग में, मैं तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, और तेरे बच्चों को ऐसा ये नया जन्म है 2025 में। गुरुजी ने हम लोग को नया जन्म दिया है गुरुजी ने। संगत जी, यदि यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो क्या हो जाता, मगर जहाँ गुरुजी बैठे हैं वहाँ कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती, कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हे महादेव, हे महाशिव, हे मृत्युंजय भगवान, ओम मेरे नमः बच्चों की। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 5 ਲੌਂਗ ਬਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਔਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਰ ਪਲ ਦੀ, ਹਰ क्षण ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्षमा ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਆਪ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਓ, ਸਮਕਸ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਛੀ ਥਾਂ ਹੋਏ। ਉਮਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਬਸ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤਾ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਗਿਆ। ਸਭ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ
सब जगह चलेगा और रब भी आके मनुष्य जीवन ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਹੈ कर्म भोगन वास्ते ही ने और कर्म अच्छे करन वास्ते भी है जीवन की अच्छे करके तद पिछला कट जाए अगला कमाई कर जाइए अच्छी बस किसी दे काम आ जाइए ते जिंदगी सार्थक है। ठीक है गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ मौका मिलते फिर करांगे कृपा। जय गुरुवा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।